सेबी ने एक न्यू म्यूचुअल फंड कैटेगरी फ्लेक्सी कैप को लॉन्च किया है। क्या है ये न्यू फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड और जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स है, ज्यादातर मल्टी कैप फंड्स, कौन सा वो फंड्स है जो ये जो कैटेगरी है इसके तहत आने का कोशिश करेगा? क्या ये फ्लेक्सी कैप रह सकता है और आपको आपका पोर्टफोलियो में ये फ्लेक्सी कैप कितना प्रतिशत चाहिए, मैंडेटरी है रखना या नहीं? इससे आपका पोर्टफोलियो का जो ओवरऑल रिटर्न है वो बढ़ सकता है कि नहीं? कौन सा विषय में ध्यान देना चाहिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी का कोई फंड उठाने के समय, ये सब कुछ डिटेल्स ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 6 नवंबर को म्यूचुअल फंड का जो आप जानते हैं सेबी है और एमफी है, तो ये जो सेबी है उसके तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, जो म्यूचुअल फंड का रेगुलेटरी बॉडीज आप बोल सकते हैं, वो लोगों ने अभी बोला है कि अभी जो एक न्यू म्यूचुअल कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड के लिए न्यू कैटेगरी वो लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम वो दे रहे हैं फ्लेक्सी कैप। नाम से पता चलता है कि ये जो म्यूचुअल फंड है, पहले तो इसमें 65% मिनिमम जो है वो इक्विटी में निवेशित रहना ही रहना है। जो 65% जो मिनिमम इसका इक्विटी में रहना है, उसमें कोई कैप का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। मतलब फंड मैनेजर के ऊपर ये पूरा छूट दिया गया है कि फंड मैनेजर आपको क्या देंगे। वो लार्ज कैप में रह सकता है, मिड कैप में रह सकता है, स्मॉल कैप में रह सकता है, तीनों चारों कैप में थोड़ा कोई भी प्रतिशत हिस्सा वो ले सकता है। जैसे कि लार्ज कैप में 50%, मिड कैप में 20%, स्मॉल कैप में 10%, ऐसा कोई भी परसेंटेज कर सकता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है, इसीलिए इसका नाम फ्लेक्सी कैप रखा गया है। और म्यूचुअल फंड सेबी ने ये भी बोला है कि म्यूचुअल फंड हाउस को इन्वेस्टर के जानकारी के लिए अपना जो वो फंड लॉन्च करेगा उसमें वो फ्लेक्सी कैप वाला नाम अगर दे दे तो वो अच्छा रहेगा। देखिए ये क्यों आया है, आप अगर 1-2 महीने पीछे चला जाएंगे तो आप जानते हैं कि मल्टी कैप के ऊपर एक न्यू रेगुलेशन आया था, जहां पे सेबी ने मैंडेटरी किया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 25% ईच एलोकेशन रहना चाहिए मल्टी कैप फंड्स का। लेकिन जो भी एग्जिस्टिंग मल्टी कैप फंड है उसमें से बहुत सारे लोग फंड है जो लार्ज कैप और मिड कैप में थोड़ा सा ही एक्सपोज्ड है, स्मॉल कैप में तो है ही नहीं, ऐसा बहुत सारा था। तो ये लोग क्या किया, सेबी के पास आवेदन गया बहुत सारा फंड हाउस का कि इतना चंक स्टॉक खरीदना स्मॉल कैप में या रीबैलेंस करना अपना पोर्टफोलियो का बहुत परेशानी हो जाएगा, तो कुछ अलग सा रास्ता ढूंढा जाए। और मेरा वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं, जो ये सेबी का जब रेगुलेशन आ रहा था तो मैं बोला था देखिए कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल के आएगा ही। म्यूचुअल फंड हाउस एएमसी के साथ बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड हाउस सेबी के साथ बात कर रहे हैं, तो आप लोग जान सकते हैं ये सब चल रहा था बातचीत में, मेरे वीडियो में भी पहले बोला था। तो उसके ही तहत जो एग्जिस्टिंग मल्टी कैप है उसके लिए एक राहत, ये बोल सकते हैं राहत पैकेज जैसा, जो सब मल्टी कैप फंड को बहुत चिंता में आ गए थे कि उन लोगों का पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा। अब तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का जो झंझट है वो चला गया। अगर फंड हाउस चाहे तो एग्जिस्टिंग मल्टी कैप जो फंड है, जिसमें लार्ज कैप और मिड कैप में प्रतिशत है, स्मॉल कैप में ना के बराबर उसका एलोकेशन है, वो फंड को शायद सिर्फ कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा या फिर सिर्फ नेम चेंज कर दे तो भी चलेगा। नेम चेंज करके फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा रख दे तो इन्वेस्टर के लिए अच्छा होगा, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, बस उतना ही। पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करने का जरूरत नहीं है। एज पर सेबी गाइडलाइन अगर करना चाहता है म्यूचुअल फंड हाउस तो कर सकता है, लेकिन वह अभी मैंडेटरी नहीं है जो भी मल्टी कैप था। तो इसमें क्या हुआ होके आया है, जो मान लीजिए आपके पास एक्सिस मल्टी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड, ये सब जो मल्टी कैप फंड पड़ा हुआ था, जहां पे आप देखेंगे कि अच्छा खासा उसका जो है लार्ज कैप में एक्सपोजर ज्यादा था कंपेयर टू मिड कैप या स्मॉल कैप। मिड कैप स्मॉल कैप में ना के बराबर प्रतिशत इन्वेस्टेड थे, तो उन लोगों को अभी चिंता करने का जरूरत नहीं है, वो सब इन्वेस्टर लोगों को। तो आप लोग आराम से बने रह सकते हैं। फंड का परफॉर्मेंस लेके आपको ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टर लोग का ये चिंता आ गया था, अगर ज्यादा स्मॉल कैप में निवेश बढ़ गया तो रिस्क ज्यादा हो जाएगा ना, फंड का रिस्क हो जाएगा और ओवरऑल पोर्टफोलियो में रिस्क का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा। तो
अभी ये फ्लेक्सी कैप आने के बाद ये चिंता तो दूर हो गया है। फ्लेक्सी कैप के बारे में जो डिटेल सर्कुलर है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सेबी का जो ओरिजिनल सर्कुलर है उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां पे जाके वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन जो जिस्ट है वो तो मैं आपको ये वीडियो में बता दिया। अभी आपको पोर्टफोलियो में क्या करना है, जब नया फंड लेने जाएंगे या एग्जिस्टिंग फंड है उसको कैसे ट्रैक करना है। तो देखिए, ये जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी चेंज हुआ है तो अभी आप देखेंगे ये होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप भी जानते हैं 3 महीने 6 महीने बाद बहुत सारा जगह में आप प्लेटफॉर्म में जैसे कि मनी कंट्रोल हो गया, वैल्यू रिसर्च हो गया, जहां पे आप लोग शायद एक न्यू कैटेगरी फ्लेक्सी कैप बोल के भी देख पाएंगे। वहां पे फंड का कैटेगरी मतलब आप होता है ना कितना फंड वो कैटेगरी में आता है और उसके हिसाब से रैंकिंग भी आप देखना चालू हो सकता है। तो आपको जब देखना है, आपको ये सोच के चलना है, बहुत सारा पुराना फंड जो अभी मल्टी कैप था वही लोग अपना चेंज करके फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जा रहा है। तो एज सच फंड में कुछ चेंजेस नहीं है। तो अगर आप फंड सिलेक्ट करने जाएं तो मल्टी कैप को भी देखें, फ्लेक्सी कैप को भी देखें। अगर आपको चाहिए थोड़ा सा ट्रू मल्टी कैप, यानी आपको थोड़ा सा स्मॉल कैप भी चाहिए, मिड कैप भी चाहिए, लार्ज कैप भी चाहिए, इक्वल रेशियो में मिड कैप और स्मॉल कैप में आप कंफर्टेबल है, आपका रिस्क प्रोफाइल उसको आपका रिस्क प्रोफाइल अनुसार आप स्मॉल कैप मिड कैप में रहना चाहते हैं तो मल्टी कैप में आप चूज करिए, मल्टी कैप के साथ रहिए। तो मेन अंडरलाइन बात है कि आप अपना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से फ्लेक्सी कैप या आपका जो मल्टी कैप है उसको चूज करना चाहिए। और आपको जो फ्लेक्सी कैप है इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फंड हाउस अभी 6 नवंबर ये सर्कुलर आया है। तो फंड हाउस थोड़ा सा देखेगा, उसके बाद थोड़ा सा नाम चेंज करेगा, उसके बाद अपना जो की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है या फैक्ट शीट है उसमें भी उसका कैटेगरी थोड़ा सा चेंज करेगा। तो ये सब जो आएगा इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उतना टाइम तो आपको देना है म्यूचुअल फंड हाउस का। लेकिन ये सेबी का तरफ से एक अच्छा मूव मैं मान सकता हूं, क्योंकि वो सेबी ने भी फंड हाउस का बात सुना है और उसके हिसाब से ये किया है। और इन्वेस्टर हम जैसे हम इन्वेस्टर लोगों को भी एक राहत का सांस मिला है कि जो जहां पे भी हम लोग निवेशित थे, जैसे कि मेन फंड जैसे कि कोटक मल्टी कैप फंड, पारिक लॉन्ग टर्म फंड, ये सब जो मल्टी कैप कैटेगरी में आता था इसमें अभी ज्यादा चिंता करने का हम लोगों का जरूरत नहीं है। वो जो मैंडेट के साथ चल रहा था, जो वो फिलोसॉफी लेके जो फंड्स चल रहा था अभी वो वैसे ही चल सकता है सेबी का ये सर्कुलर आने के बाद। तो ये एक अच्छा मूव है। तो चलिए, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल में नए हैं तो नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, पास में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।